सारा जीवन इस देश की आज़ादी के संघर्ष में व्यतीत किया और अहिंसा के पुजारी के रूप में महात्मा गांधी को पूरे विश्व ने एक महानायक के रूप में मान्यता दी। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि जिस व्यक्ति को पूरे विश्व ने अहिंसा का पुजारी माना, जिसने अहिंसा के पथ पे चलते हुए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के सहयोग से देश को आज़ादी दिलाई, वही महात्मा गांधी, वही अहिंसा के पुजारी हिंसा का शिकार हुए और एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। और वही विचारधारा आज इस देश के अंदर एक नफरत का वातावरण जो है वो फैलाने का काम कर रही है। ये गांधी जी का आज क्योंकि पुण्यतिथि है तो मैं समझता हूँ कि इस विषय में चर्चा करना लाजमी है कि जो रास्ता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे जो बलिदान देने वाले लोग थे देश की आज़ादी में, उन्होंने दिखाया, आज हमारे नेता उस मार्ग से, उस रास्ते से भटक रहे हैं। और जिस विचारधारा ने शांति दूत की हत्या की, आज वही विचारधारा देश के अंदर जो है वो एक देश को बांटने का, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम जो है उसको आगे बढ़ाने के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने 2-3 दिनों का पिछला घटनाक्रम देश की राजनीति में देखा। बिहार बहुत चर्चा में है और भाजपा और नीतीश कुमार का नापाक गठबंधन भी चर्चा में है। एक पार्टी, एक नेतृत्व जो हमेशा बड़े बड़े भाषण देता है नैतिकता के ऊपर, बड़े बड़े बातें करते हैं धर्म के ऊपर और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश में जो राजनीतिक वातावरण है उसको स्वच्छ करने की राजनीति के ऊपर। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो हमेशा से, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और शाम को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी देश की राजनीति में विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो नैतिकता की बातें करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया जिसकी इस देश में जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, जिस देश के लोग जो है वो अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उस देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का इतनी गिरावट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण की वजह से आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो पार्टी, वो नेता जो ये कहते थे, मैं कल सुन रहा था अमित शाह जी का भाषण, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे उसको, जो डायसिस उनको थपथपाकर, कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए बंद हो गए। ऐसी ही बातें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और नीतीश कुमार ने भी ऐसा बहुत बार कहा कि ये तो लुटेरे हैं, सांप्रदायिक हैं, पता नहीं दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों ही, ना इनका कोई धर्म है, ना इनके अंदर कोई नैतिकता है, ना ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं उनके प्रति मैं समझता हूँ इनकी कोई आस्था है। धर्म की बात करते हैं, मैं अभी धर्म पे बाद में आऊँगा। राजीव जी ने एक कानून बनाया था, उनको लगा कि दल बदल एक बहुत बड़ी देश की राजनीति में बीमारी है, अभिशाप है, और उस दल बदल
पे रोक लगाने के लिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। लेकिन वर्तमान जो देश का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, भाजपा अध्यक्ष हों, विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि देश का जो लोकतंत्र है और देश की जो एक कानून लॉ बना था जिसमें दल बदल के ऊपर रोक लगी थी, दल बदल को रोकने का प्रयास करने का, उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। और पहले तो एक दो आदमी जाते थे, अब तो पूरी की पूरी सरकार जो है उसी को मैं समझता हूँ कि एक पैसे के दम के ऊपर, और जो सरकारी संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, जिसका भी इस्तेमाल करके ये सरकारों को खरीद सकते हैं, गिरा सकते हैं और अपनी सरकारें बना सकते हैं। उस रास्ते के ऊपर आज देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि न केवल उस एंटी डिफेक्शन लॉ का एक उसके साथ बहुत बड़ा एक मजाक है, बल्कि जो देश का लोकतंत्र है और देश का जो संविधान है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात जो है वो करने का कार्य देश की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो देश के अंदर उसको अंजाम दे रहा है। एक धर्म की परिभाषा बहुत, मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम इसकी व्याख्या करने लगे तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ और किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है वो है हिंदू और मुस्लिम, ये उसी को धर्म मानते हैं। संप्रदायों के बीच बांटना और उसकी बात करके इनके लिए वही धर्म है। पर मैं समझता हूँ कि धर्म की जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, अत्याचार करना, अन्याय करना, ये सारे अधर्म हैं, अधर्म के काम हैं। और ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी शान के साथ इस देश के अंदर इनको जो है वो अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग, जिनका विश्वास अन्याय में है, जिनका विश्वास अत्याचार में है, जिनका विश्वास भ्रष्टाचार में है, जिनकी कार्य प्रणाली में भेदभाव है, वो लोग धर्म के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़े अधर्मी नेता इस विश्व में और इस देश के अंदर हुए ही नहीं हैं। ये अधर्म के संवाहक हैं जो धर्म के ठेकेदार बनने का ढोंग करते हैं, धर्म का ठेकेदार बनने का स्वांग रचते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से बड़े अधर्मी राजनीतिक दल जो है वो दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही अलग है। धर्म की परिभाषा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और भगवान का जो इस्तेमाल है वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु राम, जिनके नाम के ऊपर जम के राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इन कुकर्मी नेताओं को, मैं शब्द जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कुकर्मी नेताओं को दंडित करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रभु राम किसी एक व्यक्ति के, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं हो सकते। प्रभु राम का जो इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा, जो प्रभु राम का लाभ उठाने का काम करेगा, वो उससे बड़ा अधर्मी भी कोई नहीं हो सकता। और प्रभु राम, मैं समझता हूँ कि वो तो विष्णु का अवतार है। प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके इस कुकृत्य के लिए दंडित करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, दो तरह की विचारधारा देश के अंदर इस वक्त काम कर रही है। जो हमारी वर्तमान सरकार है, सरकार का नेतृत्व है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है? उनका आज कोई भी सरकार जो है वो अपनी उपलब्धियों के ऊपर वोट मांगती है, जो सत्ता में होते हैं लोग, कि हमने समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए, अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए हमने ये काम किया और इसको ध्यान में रख के आप हमें वोट दीजिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिनमें सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का जिक्र करूंगा, किस बात के ऊपर वोट मांग रहे हैं देश में? कह रहे हैं हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, हमने शौचालय बनाए, और उसके साथ धर्म, राशन, शौचालय, ये 3 भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने के एजेंडे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, हमने शौचालय बनाए, हमने राम मंदिर बनाया। तो आज ये मुद्दे देश के अंदर होंगे, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री
तमाम इनके नेता आज पाकिस्तान को लेके जिक्र करते हैं। एक ऐसे देश का खौफ और एक कौम का खौफ दिखाकर भारत के जो मतदाता हैं उनको डराकर उनका वोट लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पहले ही श्रीमती इंदिरा गांधी देश की जो सेना है उसके पराक्रम से 2 टुकड़े कर चुकी है। और वो देश जिसमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो आटा मुफ्त में बांटा जा रहा पाकिस्तान में, वो आटा लेने के लिए भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोग उसमें मारे जाते हैं, जो भुखमरी का शिकार है, जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, जो राजनीतिक तौर पर लगातार अस्थिरता का शिकार है, और जिस देश के अंदर जो है यही पता नहीं है कि सुबह क्या हालात हैं, दोपहर को क्या होंगे, शाम को क्या होंगे। विश्व का सबसे कमजोर देश हर लिहाज से, उस देश का डर दिखाकर, उस देश का खौफ दिखाकर आप भारत की जो राजनीति है उसको प्रभावित करने का जो एक काम है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक देश के अंदर एक वर्ग विशेष का डर दिखाकर आप देश के जो मतदाता हैं उनके मत लेना चाहते हैं। टोटल मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, नकारात्मकता के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन नेगेटिविटी। और इन्हीं चीज़ों को आगे ले जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को जो है वो प्रभावित करने का काम कर। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा 2 विचारधाराएं काम कर रही है देश में। ये राम मंदिर की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। जिस देश में, जिस शासन में, जिस प्रदेश में, जिस समाज में अन्याय होगा, अधर्म होगा, अत्याचार होगा, भेदभाव होगा, वहाँ आप जितने मर्जी मंदिर बना लीजिए, जितने मर्जी मस्जिदें बना लीजिए, जितने मर्जी गुरुद्वारे बना लीजिए, कोई भी आप जितने मर्जी बड़े किसी भी तरह का विकास कर लीजिए, निरर्थक है। मैं समझता हूँ राम राज्य की परिभाषा क्या है? राम राज्य की परिभाषा है सबके साथ न्याय हो, समानता का सबको अधिकार हो, भयमुक्त समाज हो, और देश में रहने वाले प्रत्येक, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ये अनुभूति हो कि ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा घर है, और आसपास जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो लगे कि सब मेरे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। ऐसा वातावरण जिस देश में होगा, जिस राज्य में होगा, उसको कहा जाएगा राम राज्य। और यही जो एक कॉन्सेप्ट है राम राज्य का, इसी कंसेप्ट को लेकर आज राहुल गांधी जो हैं वो पूरे देश के भ्रमण के ऊपर निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है ये वास्तव में राम राज्य स्थापित हो देश के अंदर, उस बेस को लेके, उस आधार को लेके और उस विचार को लेके जो है ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये उसी उद्देश्य को लेकर इस देश के अंदर चल रही है। तो दोनों विचारधाराओं में जमीन और आसमान का फर्क है। एक विचारधारा देश के अंदर खौफ, समाज के अंदर खौफ पैदा करके, समाज को बांटकर और देश के लोगों को डराकर, धमकाकर और प्रलोभन देकर, राशन का प्रलोभन, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ कहते हैं विकसित भारत, नारा देते हैं विकसित भारत, बड़े भारी इन्होंने कार्यक्रम किए विकसित भारत। अरे वो देश कैसे विकसित हो सकता है जिसकी आबादी 140 करोड़ हो और उसमें से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा हो, जो 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर निर्भर है, हम इनको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, और खाओ और जाओ, राशन और शौचालय, ये नीति है, ये व्यवस्था है। फिर कह रहे विकसित भारत, एक ऐसा विकसित भारत है? कोई विकसित भारत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास हुआ है तो इनके मित्रों का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। मैंने कल देखा हमीरपुर में भी बार बन रहा है, 5 स्टार स्टैंडर्ड के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राष्ट्रीय हो, प्रदेश स्तर के हो, चाहे जिला स्तर के, हजारों करोड़ रुपया खर्च भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनाने के लिए कर रही है। कहां से आ रही है पैसे? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे देश की जनता के सामने कि जो हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय
बनाने के लिए खर्च कर रही है, ये पैसे कौन सी फैक्ट्री में बन रहे हैं, ये रुपया कहाँ से आ रहा है। तो विकसित भारत नहीं है, विकसित भाजपा का अगर वो नारा दें, कार्यक्रम चलाएं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा सफल होगा। और वो देश विकसित देश नहीं कहला सकता जिसमें 2 वक्त की रोटी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कुछ लोगों के हाथ में जिस देश की दौलत चली जाए, तो हो सकता है उसमें वो टोटल जो हमारा ग्रोथ है वो बढ़ रही हो, लेकिन जब तक उस देश में रहने वाले लोग हैं, जनता है, वो ग्रो नहीं करेगी इकोनॉमिकली, वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम विकसित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकसित भारत का नारा है, खोखला है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के अंदर गरीब और अमीर की खाई जो है वो कई गुना बड़ी है। विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं, जो उद्योगपति हैं, सरमाएदार हैं, उनका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास हुआ है। लेकिन अगर ये कहें कि भारत का विकास हुआ है, तो भारत का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं समझता हूँ